हे गाइस, दिस इज नाज़िया फरहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस। यस, वो ही हम सबका फेवरेट इंडो चाइनीज़ स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट मिलेगा आपको अपने खुद के घर में, वो भी कंप्लीट हाइजीन के साथ। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे स्ट्रीट्स में मिलता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके लिए सबसे पहले 600 ग्राम्स चावलों को भिगा देना है, बासमती चावल को, एंड 2 घंटे आप भिगा कर रखोगे। उसके बाद सॉल्ट के साथ बॉईल कर लोगे 70% डन होने तक। 70% डन होना मतलब है कि जब आप चावलों को अपनी 2 उंगलियों के बीच में प्रेस करोगे वो 3 टुकड़ों में टूटना चाहिए, मतलब आपके चावल परफेक्टली डन हो चुके हैं। चावल सबसे पहले इसलिए करना है क्योंकि ये चावलों को छान कर हमें साइड पर रख देना है एंड एकदम ही ठंडा हो जाने देना है। बिल्कुल भी गर्माश नहीं रहनी चाहिए आपकी चावल की, इसलिए सबसे पहले राइस का प्रिपरेशन होगा हमारा। ये देख लीजिए, मेरी राइस बॉईल होने आए हैं। मैं आपको एक दाना तोड़कर बता रही हूँ, 2 उंगलियों के बीच में प्रेस कर रही हूँ। ये मेरे चावल का दाना टूट रहा है बिल्कुल ही 3 हिस्सों में। इसका मतलब है हमारा चावल परफेक्ट 70 to 75% कुक हुआ है। अगर ये ज़्यादा टुकड़ों में टूटेगा मतलब चावल कम पके हैं, और अगर कम टुकड़े में टूटेगा यानी 1 या 2 पीस होंगे बस इसके, या पूरा मैश हो जाएगा, मतलब आपके चावल ओवर कुक हो चुके हैं। तो चावल में आपको बहुत ध्यान देना है। परफेक्टली कुक राइस से परफेक्ट आपका फ्राइड राइस बनेगा, ना ही कच्चे रहेंगे, ना ही आपकी फ्राइड राइस की खिचड़ी बनेगी। चलिए, अब चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, ठंडे हो रहे हैं। जब तक हम मैरिनेट कर लेते हैं हमारी चिकन। 500 ग्राम्स मैंने चिकन ली हूँ यहाँ पर। 600 ग्राम हमने लिए थे राइस। इसमें जो मैंने चिकन डाली हूँ वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे से जेनरसली डाली हूँ, क्योंकि भाई घर में बना रहे हैं, अच्छे से दिल खोल कर खाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कम चिकन डालनी है तो आप 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम के बीच में जितनी चाहो उतनी चिकन का यूजेज कर सकते हो। बस 500 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट को आपको कट कर लेना है मीडियम साइज़ के पीसेस में। उसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालना है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालना है, 1 टीस्पून डालना है रेड चिली पाउडर। इसके अलावा क्योंकि ये इंडियन स्ट्रीट स्टाइल कुकिंग है, इसमें बेसिक हमारे थोड़े इंडियन देसी मसाले भी जाएंगे, जिसमें हम हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर, और 1 पिंच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा एंड डालेंगे हमारे फ्लावर्स जो है 2 टेबलस्पून हमें इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर, और 2 टेबलस्पून हमें इसमें डालना है मैदा। स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस में होती है इस तरीके की फ्राइड कीवी चिकन, जो बाद में फ्राई करके हम चॉप करेंगे एंड उसके बाद अपने राइस के साथ टॉस करेंगे। एंड जो रेस्टोरेंट्स में फ्राइड राइस मिलता है उसमें इस तरीके की चिकन नहीं होती। मोस्टली रेस्टोरेंट्स वाले फ्राइड राइस में डायरेक्ट चॉप चिकन को टॉस किया जाता है। जब फ्राइड राइस पूरा टॉसिंग टाइम होता है तभी ही कच्ची चिकन को टॉस किया जाता है मोस्टली, या पहले से हल्की सी चिकन को टॉस नॉर्मल प्लेन सॉल्ट एंड पेपर के साथ टॉस करके चॉप करके फिर यूज़ किया जाता है। फ्राइड कीवी चिकन नहीं यूज़ होती। बट ये जो स्ट्रीट वाला जो फ्लेवर है ना, जिसमें फ्राइड चिकन रहती है, उसको तो आप खाओगे ना दीवाने ही हो जाओगे। इनफैक्ट बच्चे तो बार बार आपको ये बनाने बोलने वाले हैं, क्योंकि चाइनीज़ किसको नहीं पसंद। अब मैंने फ्लावर्स डाल दी, मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा रेड फूड कलर डाली हूँ क्योंकि रेड कलर की चिकन होती है मोस्टली स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस में। अगर आप कलर स्किप करना चाहो तो आप कलर स्किप कर सकते हो। बस अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है एंड इसको 15-20 मिनट एटलीस्ट, या अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा आपको मैरिनेट होने देना है। बस इतना ही बेसिक है चिकन के अंदर। ये वाली चिकन आप ऐसे ही प्लेन भी अगर शेज़वान चटनी के साथ खाओ, इट इज़ गोइंग टू टेस्ट बॉम। इतना बेसिक इंग्रेडिएंट्स येट बहुत टेस्टी लगते हैं। बस अभी आपको डीप फ्राई कर लेना है चिकन को, मैरिनेट हो जाएगी। उसके बाद मीडियम हीट पे आप डीप फ्राई करोगे अच्छे से, आधा घंटा अगर आपने मैरिनेट किया है, आराम से चिकन मीडियम हीट पे गल जाएगी और एकदम अच्छी जूसी बनेगी। बस जितनी आपकी कढ़ाई में फ़िट होती है उतनी आप अच्छे से फ्राई कर लोगे। तेल में डालने के बाद आपको पहले 10-20 सेकंड्स के लिए वेट करना है कि सारा जो आटा है ना वो बाइंड हो जाए, चिकन पे लग जाए। उसके बाद आपको अपना जो है चमचा जो है वो उसके अंदर डालना है। कितने लोग क्या करते हैं कि पहले से ही चिकन डालते ही अपना चमचा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि आटा जो है चम्मच पे चिपक जाता है एंड कोटिंग निकल जाती है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, तो ये आपको ध्यान देना है। 10-20 सेकंड्स अच्छे से चिकन को होने देना, बाइंड होने देना उसकी कोटिंग, उसके बाद आपको चम्मच डालना है अंदर।
सेकंड ये कि आपकी हीट मीडियम होना चाहिए। अगर आप लो हीट में, अगर आपका तेल गरम नहीं हुआ है आप एंड आपने इतनी सारी चिकन डाल दी, अगेन वो सिचुएशन में भी आपका सारा कोटिंग निकल जाएगा, आपकी परफेक्ट कोटिंग नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियम हीट आपकी रहनी चाहिए, तेल प्रॉपर अच्छे से गर्म हुआ होना चाहिए। और चिकन डालने के बाद आपको 10-20 सेकंड्स रुकना है, उसके बाद अपना चम्मच डाल के कंटिन्यूसली बीच में घुमा घुमा कर आपको फ्राई करना है, ताकि इक्वल ओवरऑल कुकिंग हो हमारी, कहीं से एक तरफ से कच्चा और एक तरफ से अलग कलर, एक तरफ से अलग कलर, ऐसा नहीं हो। देखो कितना परफेक्ट हमारा कलर हुआ है। इसको हम फ्राई करके हमारी सारी ही चिकन इस तरीके से निकाल लेंगे। अब अगर आप गरम गरम में काट सकते हो इट्स ओके, अगर नहीं तो उसको ठंडा होने दीजिए एंड बस कोई भी कैंची की मदद के साथ आपको इसको कट कर लेना है। देखो मीडियम हीट में कितना अच्छे से ये पक गया है, प्लस जूसी भी है अच्छे से। इस तरीके से चॉप कर लीजिए आप, छोटे छोटे पीसेस में मैं देखो चॉप कर रही हूँ। ऐसे ही आप सारी जितनी चिकन है वो पूरी आप चॉप कर लोगे। जैसे मैंने बोली कि मैंने 600 ग्राम्स बासमती चावल के साथ 500 ग्राम्स चिकन ली हूँ, आप कम भी ले सकते हो। बस देखो सारा ही चॉप करते जा रही हूँ। इतने छोटे छोटे पीसेस में आप चॉप करोगे तो आप जितने बाइट्स अच्छे से फ्राइड राइस के खाओगे, आपके अच्छे से हर बाइट में आपकी चिकन आएगी, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। देखो सारी चिकन इस तरीके से चॉप कर कर आपको साइड पर रख देना है। अब हमारी बारी है हमारी राइस प्रिपरेशन की। चाइनीज़ राइस अगर आप बना रहे हो तो वॉक या बड़ी कढ़ाई में बनाना प्रेफरेबल है, ताकि वो अच्छे से टॉस होगा। अगर आपके पास बहुत बड़ी कढ़ाई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यही कढ़ाई वाला मेथड 2 बार में डिवाइड करके अपने राइस को टॉस करके फिर एक बड़े बर्तन में डाल सकते हो, क्योंकि राइस का जो टॉस करना है ना कढ़ाई या वॉक में एकदम परफेक्ट होता है। अब जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई करी थी वो ही ऑयल मैंने यूज़ करी हूँ। आपको भी वो ही ऑयल यूज़ करना है जिसमें आपने चिकन फ्राई किया है, वो ऑयल आपको डाल देना है। 200 ml ऑयल, 200 से 250 एक बार चलेगा, ज़्यादा अच्छे से बनेगा, लेकिन उससे कम आपको नहीं लेना है। ऑयल मैंने पहले डाल के आपने देखा साइड्स पे पूरा अच्छे से फैला दी, ताकि हमारे सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से टॉस हो, बिल्कुल भी साइड पे हमारे वॉक के चिपके ना। एंड उसमें डालना है 2 से 3 अंडे फेंटे हुए, जितना आपको ज़्यादा अंडा पसंद है आप डाल सकते हो। बस अंडे में आपको हल्का सा सॉल्ट डाल के फेंट के उसको इस तरीके से, हाई हीट आपकी रहेगी, अच्छे से आपको घुमाना है आपका चम्मच, ताकि पूरा स्क्रैम्बल हो जाए, पूरा भुर्जी टाइप्स हो जाए। जैसे ये हो जाएगा हम इसमें डालेंगे हमारा लहसुन चॉप, 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल रहे हैं चॉप किया हुआ लहसुन। एंड इसको आपको हाई हीट पे अच्छे से सौते कर लेना है। स्टार्ट से हमारी हीट हाई ही है, हाई हीट पे हमेशा आपको चाइनीज़ कुकिंग करनी है। एंड जैसे हम इंडियन कुकिंग में बहुत देर तक भुनाई करते हैं वैसे हम नहीं करेंगे। लहसुन डालते के साथ हम बस उतना भूनेंगे कि अच्छी थोड़ी सी खुशबू आने लगे, बहुत ज़्यादा लहसुन का कलर चेंज हो जाए, इतना ज़्यादा हमें उसको नहीं पकाना है। बस खुशबू जैसे ही आएगी आपको, तो हम इसमें हमारे स्लाइस किए हुए वेजिटेबल्स डाल देंगे। अब स्ट्रीट स्टाइल जो फ्राइड राइस होता है उसमें रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस से कंपैरेटिवली ज़्यादा वेजिटेबल्स का यूजेज होता है। इसमें मैंने डाल दी हूँ 1-1 कप जितना कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट। स्लाइस करके आपको डाल देना है या जूलियन कट करके डालना है, जैसे आप चाहो वैसे स्लाइस कर सकते हो। ये 3 वेजिटेबल्स के साथ आपको 1 मुट्ठी डालना है स्लाइस की हुई प्याज। अगर स्प्रिंग अनियन की ऊपर वाली प्याज है आपके पास तो वो प्रेफरेबल है। मैं बाय मिस्टेक शूट करते करते वहाँ पे ये स्टार्ट में डालना भूल गई, तो मैंने बाद में डाल दी हूँ, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप प्याज 1 मुट्ठी यही स्टेज पे वेजिटेबल्स के साथ डालिएगा। एंड अगर स्प्रिंग अनियन के ऊपर वाली जो प्याज होती है वो अगर आपके पास है 1 मुट्ठी जितनी स्लाइस की हुई, तो वो उसका बेस्ट फ्लेवर आएगा। वो अगेन हीट मेरी हाई ही है। वेजिटेबल्स को इतना सौते करना है कि वेजिटेबल्स आपके नरम नहीं होना चाहिए, वेजिटेबल्स में थोड़ा आपके क्रंच रहना चाहिए। पूरा आपको बहुत ज़्यादा देर अगर आप पकाओगे तो आपका वेजिटेबल्स पानी रिलीज़ करेंगे, एंड अगेन वो पानी रिलीज़ किया हुआ आपके चावल को सॉगी करेगा। तो बस हाई हीट रहे आपकी, एंड अच्छे से हाई हीट पे आप अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स इसको सौते कर लीजिए अच्छे से। वेजिटेबल्स आपके सौते हो जाएंगे तो उसके बाद हमें इसमें डाल देना है हमारी जो चिकन हमने प्रिपेयर किए थे वो। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कढ़ाई जो है, जो वॉक जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसमें आराम से 500-600 ग्राम चावल बॉईल किए हुए फिट हो जाते हैं। अगर आपके पास
बड़ी सी कढ़ाई नहीं है, छोटी कढ़ाई है। आप सारी ये चीज़ें सारे स्टेप्स जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। आगे जाके जो सॉसेस वगैरह भी यूज़ होने वाले हैं वो भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। जैसे मैंने स्टार्ट में 200 ग्राम्स ऑयल ली। अगर आपकी कढ़ाई इसकी आधी साइज़ की है, आप 100 ग्राम तेल लेके एंड इसकी आधी आधी क्वांटिटी वेजिटेबल्स की लेके, आधा क्वांटिटी लहसुन का लेके, आधा क्वांटिटी चिकन का लेके, वैसे ही 2 पार्ट्स में बना के फिर बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करोगे। अब मैंने चिकन डाल के थोड़ा सा हल्का सा 10-20 सेकेंड्स जितना इसको सौते कर ली एंड सारा मेरा राइस इसमें डाल दी। राइस हमने सबसे पहले क्यों प्रिपेयर करे थे, क्योंकि राइस अच्छे से ठंडे हो जाए। जब राइस पहले से आप बॉईल करके रखते हो वो अच्छे से ठंडे हो जाते हैं एंड तब जब आप उसको टॉस करते हो तो चावल आपके टूटते नहीं हैं। हर कनी आपकी अच्छे से अलग सेपरेटेड रहती है एंड बिल्कुल भी चावल नरम नहीं होते, ना आपका फ्राइड राइस नरम होता है। चावल डालने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दी हूँ वाइट पेपर पाउडर। अब कितने लोग वाइट पेपर पाउडर नहीं यूज़ करते, भाई वाइट पेपर पाउडर का बहुत ही इनहांस्ड फ्लेवर आता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं रहता, तो हाईली रिकमेंडेड है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली हूँ एरोमेट पाउडर। ये एक वेज इंग्रेडिएंट है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। या तो आप एरोमेट पाउडर डालिए, या तो आप इसमें अजीनोमोटो डालिए, या तो आप इसमें चिकन पाउडर डालिए। एरोमेट पाउडर वेज इंग्रेडिएंट है, सेफ़ इंग्रेडिएंट है एंड अजीनोमोटो भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। आजकल की न्यू स्टडीज़ बताती है कि अजीनोमोटो के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये तीनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट डालना इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर लाने के लिए। अगर आप इसको स्किप करते हो तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो ज़रूर इसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर सकते हो। जो भी यूज़ कर रहे हो 1 टीस्पून यूज़ करोगे एंड अगर एरोमेट यूज़ कर रहे हो तो उसमें सॉल्ट थोड़ा रहता है, तो सॉल्ट आप आगे ध्यान से डालिएगा। अब मैं चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ कैच ब्रांड का। आप कोई भी ब्रांड का चिकन मसाला यूज़ कर सकते हो, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अदरवाइज़ नहीं है आपके पास, अफोर्डेबल भी मिलता है, 40 रुपये का पैकेट मिलता है। अगर नहीं यूज़ करना आपको तो आप गरम मसाला पाउडर डाल सकते हो 1 टीस्पून। या तो अगर ये ले रहे हो चिकन मसाला तो 1 टीस्पून ये डालिए, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसका एनहांस होगा आपके राइस का, बिल्कुल ही वो स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर्स आएंगे। अब हमारे सूखे मसाले हो गए। एक बात मैं आपको बोलना भूल गई कि जब आप राइस और मसाले और सॉसेस डालोगे तब आप हीट लो कर देना, क्योंकि बाय द टाइम आप ये सब डालोगे तो आपके चावल नीचे से जल ना जाए। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली हूँ सोया सॉस, और इसमें हमें दूसरे बेसिक्स ही सॉसेस डालने हैं। 3 टेबलस्पून हमें इसमें डालना है रेड चिली सॉस। मैं चिंग्स ब्रांड के सॉसेस यूज़ करती हूँ। कोई भी अच्छी क्वालिटी का अगर आप सॉस का ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो उसमें अच्छी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ जाता है। अगर आप लो क्वालिटी सॉसेस यूज़ करोगे तो वो इंग्रेडिएंट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल। तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के सॉसेस और कलर्स आपको यूज़ करना है। शेज़वान चटनी आपको इसमें डालना है। चिंग्स की शेज़वान चटनी अच्छी रहती है। 1 टेबलस्पून अच्छे से भरकर डाल दीजिए एंड 1 टीस्पून आपको इसमें डालना है विनेगर। बस ये हमारे सारी ही चीज़ें हो गई। 1 टीस्पून विनेगर मैंने डाल दी हूँ इसके अंदर एंड बहुत ही बेसिक आई थिंक ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में होते हैं। एंड जो इंग्रेडिएंट्स जैसे वाइट पेपर पाउडर किसी के घर में नहीं है, वो भी एकदम अफोर्डेबल आता है। चिकन मसाला भी अफोर्डेबल आता है एंड काफ़ी सारे सालन वगैरह जो कुछ भी आप बना रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये आप परचेज़ कर सकते हो आराम से, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है इसमें। अब आपने देखा कि मैंने प्याज डाली है स्टेज पर, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोली थी वेजिटेबल्स के साथ डालना था, लेकिन मैं डालना भूल गई तो मैंने उसको बाद में डाल दी। लेकिन प्रेफरेबल है कि आप वेजिटेबल्स के साथ डालिए। सॉल्ट टू टेस्ट डालना है आपको, थोड़ा सा डालना है, क्योंकि ये हमने जो वेजिटेबल्स वगैरह डाले हैं उसके हिसाब का थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। हमारा अरोमेट पाउडर में भी थोड़ा सॉल्ट रहता है, तो अगर आपने वो डाला है एकदम ध्यान से सॉल्ट डालिएगा कि सॉल्ट ज़्यादा नहीं हो जाए, बस थोड़ा ही सॉल्ट डालना है आपको। अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डालने में हमें टाइम लगता है, इसलिए हल्का हल्का आपको घुमाना स्टार्ट कर देना है। बाय द एंड जब आपने सॉल्ट डाला तब थोड़ा हल्का घुमा लिया आपने, हल्का स्टर फ्राई कर लिया। थोड़ा सा इसमें आपको डाल देना है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यस, स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ में थोड़ा हल्का सा इंडियन स्पाइस का एडिशन होता है, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप फॉलो करो, इंशाल्लाह
बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगेन हीट हाई कर दी है हमने, अच्छे से हाई हीट पे स्टर फ्राई करना है आपको, कंटिन्यूसली अच्छे से घुमाना है। हर चावल का दाना आपका प्रॉपरली अच्छे से कोट हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं आपके चावल वाइट रह गए हैं, कहीं अलग कलर है, कहीं अलग कलर है, वैसा नहीं। हाई हीट पे अच्छे से घुमा घुमा कर टॉस करो, उसको सौते करो। एंड तेल आपने देखा कि मैंने अच्छा खासा 200 ml जितना ली हूँ। अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी तेल लेने से आपके चावल अच्छे से टॉस होते हैं। अगर आपका तेल भी कम होगा, तेल कितने लोग कम डालते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है कि चावल परफेक्ट खिले खिले नहीं बनते, क्योंकि चावल को सही से टॉस करने के लिए उसको वो मीडियम चाहिए तेल का, कि हर दाना जो है हमारे स्पाइसेस के और सॉसेस के साथ कोट हो। अगर आपका तेल कम होगा, अगेन ना वो रौनक आएगी, ना वो फ्लेवर आएगा, ना वो टेक्सचर आएगा। सो 200 की जगह 250 ग्राम्स लोगे एक बार चलेगा, लेकिन 200 से कम आपको ऑयल नहीं लेना है। अच्छे से देखो मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ, दिख रहा है आपको कि बीच बीच में चावल के वाइट दाने बीच में आ रहे हैं। इसको अच्छे से मैं इतनी देर तक सौते कर रही हूँ, अच्छे से। जैसे ही आपके सारे चावल के दाने प्रॉपरली कोट हो जाए, जस्ट लुक के चावल का कलर एंड लुक कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है। परफेक्टली कोट हो गया, उसके बाद आपको अच्छे से जेनरसली डाल देना है चॉप्ड किया हुआ स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। जो वाइट पार्ट था, ऊपर का बल्ब था, वो हमने स्लाइस करके पहले ही डाल दिए थे। एंड लास्ट में बस जैसे आपका टॉस हो गया, बस चूल्हा बंद करने की बारी है, वो स्टेज पे आपको डालना है स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट। ये अराउंड 1 कप से भी थोड़ा ज़्यादा भरकर है, कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेश स्प्रिंग अनियन आप लीजिए जिस दिन आप बनाने वाले हो उस दिन। एंड फिर स्प्रिंग अनियन के डालने के बाद ज़्यादा देर तक आप टॉस नहीं करना, बस हल्का सा पूरा मिल जाए उतना ही आपको स्टर फ्राई करना है, ताकि कलर हमारे स्प्रिंग अनियन का रिटेन रहे। ऐसे नहीं, अगर आप ज़्यादा देर टॉस करोगे उसको तो स्प्रिंग अनियन का कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है। बस सब अच्छे से मिल जाए, अच्छे से स्प्रिंग अनियन मिल जाए, उतनी ही देर आपको मिलाना है। बस रेडी हो चुका है आपका स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड राइस। इसके साथ कुछ भी चिल्ली वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ऑन इट्स ओन बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो एडिशनली साइड पे शेजवान चटनी डाल के खा सकते हो। बस परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़, वही टेस्ट, वही रंगत, वही परफेक्ट फ्लेवर्स बन जाएंगे अब आपके अपने घर पे, कंप्लीट हाइजीन के साथ, नाज़िया फरहान रेसिपीज़ के साथ। सो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहो मेरे फुल प्रूफ ईजी और डिलिशियस रेसिपीज़ के साथ। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। सो आई स्टे एनकरेज्ड।